उल्टा जवाब देने वाली बहू। राजस्थान के अजमेर में किरण अपनी माँ सविता और पिता प्रदीप के साथ रहा करती थी। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था संजय। किरण, किरण कहाँ हो तुम? अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? पहले ये बताओ किरण कहाँ है? किरण कहीं बाहर गई हुई है। क्यों, क्या हुआ? तभी मैं दफ्तर से वापस आ रहा था तो रास्ते में शर्मा जी मिले। किरण की शिकायत कर रहे थे। किरण की शिकायत? मेरी सीधी सादी बच्ची ने उनका क्या बिगाड़ दिया? सीधी सादी तुम्हें लगता है? तुम्हारी बच्ची सीधी सादी है? आफत है वो, एक नंबर की आफत। शर्मा जी बता रहे थे कि एक दिन वो उन्हें रास्ते में मिली तो उन्होंने पूछ लिया, बेटी क्या घर जा रही हो? तो कहती है नहीं, लंदन जा रही हो। ये लड़की भी। तुम्हें हंसी आ रही है ये सुनकर? शर्मा जी बहुत गुस्से में थे। अरे वो तो बस उसकी बात पर हंसी छूट गई। पर हाँ, गलत बात तो है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसे। चलो आने दो, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ मम्मी, आपको बात करनी पड़ेगी क्योंकि दीदी कभी भी कुछ भी बोल देती है। अरे बात करूंगी ना उससे, तू तो बीच में मत बोल। जहाँ उसको डांट पड़ने की बारी आती है तो ये बड़ा खुश हो जाता है। सविता के ये कहते ही प्रदीप और संजय हंस पड़े। किरण के उल्टे जवाब देने के किस्से पूरे मोहल्ले में मशहूर थे। कोई उससे कुछ पूछे तो सीधा जवाब मिलना नामुमकिन था। हर बार कोई ना कोई ऐसा जवाब देती कि सामने वाला या तो चौंक जाए या फिर गुस्से में फट पड़े। कुछ घंटों बाद किरण घर वापस आती है तो सविता उससे कहती है, किरण इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ मम्मी बोलो, कोई नया जुर्म कर दिया क्या मैंने? हाँ, वो शर्मा जी मिले थे, तुम्हारे पापा को बहुत गुस्से में थे। कह रहे थे तुमने उनसे बदतमीजी की। मैंने बदतमीजी? अरे मम्मी मैं तो बहुत मीठा बोलती हूँ, मिश्री जैसी जुबान है मेरी। तो फिर जब शर्मा जी ने पूछा बेटी घर जा रही हो तो तुमने लंदन जा रही हो ऐसा क्यों कहा? तो क्या गलत कहा मैंने मम्मी? जरा सोचो, मैं गली में अपने घर की तरफ जा रही थी तो घर ही जाऊंगी ना। अब ये कौन सा सवाल हुआ, घर जा रही हो? अरे भाई चांद पर तो नहीं जा रही थी ना। मुझे अजीब लगा तो मैंने मजाक में कह दिया, नहीं लंदन जा रही हूँ। हाँ ये भी सही है, फिर भी ध्यान रखा कर बेटा। प्रदीप जो चुपचाप खड़े थे सिर पीट लेते हैं। संजय भी हैरानी से अपनी बहन को घूर रहा था। ऐसे ही अगले दिन किरण बाथरूम में जाने के लिए अपने कपड़े, तौलिया और शैम्पू उठाती है। संजय पास से गुजरते हुए देखता है और पूछ लेता है, दीदी नहाने जा रही हो क्या? नहीं नहीं, हड़प्पा की खुदाई करने जा रही हूँ। चलो तुम भी आ जाओ, शायद कोई प्राचीन खजाना मिल जाए। दीदी सीधा जवाब नहीं दे सकती क्या? अरे अब मैं क्या तौलिया, कपड़े और शैम्पू लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा पर तैनाती के लिए जा रही हूँ? साफ दिख रहा है कि नहाने जा रही हूँ, फिर ये पूछने की जरूरत क्या है? तुम ना हमेशा उल्टा जवाब देती क्यों? तो फिर तुम भी सीधा सवाल क्यों नहीं पूछते? अंधे हो क्या जो ऐसे सवाल करते हो? दोनों में झगड़ा होने लगता है। सविता और प्रदीप बीच बचाव करने आते हैं। बस बस, अब और झगड़ा नहीं। किरण तेरा ये जवाब देने का तरीका कभी नहीं बदलेगा क्या? मम्मी मैं तो बस सच बोलती हूँ। ये हड़प्पा की खुदाई करने जा रही हूँ ये सच है? ज्यादा बदतमीजी मत किया कर, वरना तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। अब शादी की चिंता ना करो, वो तो हो जाएगी, लेकिन इससे समझा दो, मुझे टोका ना करे। हाँ। अगले दिन सुबह किरण किचन में चाय बना रही थी। प्रदीप अंदर आते हैं और देखते हैं कि वो पतीले में चाय पत्ती डाल रही है। बेटा चाय बना रही हो? नहीं पापा, मैं तो अभी मैथ्स का होमवर्क कर रही हूँ। ये देखिए, ये चाय पत्ती नहीं, एक्स और वाई के वेरिएबल है। जरा इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए ना। अरे भगवान, नालायक लड़की। तभी सविता अंदर आती है। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं मम्मी, बस हम लोग किचन में पार्टी कर रहे हैं, आइए आप भी हिस्सा लीजिए। सविता और प्रदीप दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं, फिर गुस्से में किरण की क्लास लगा देते हैं। अब बस, ये तेरे उल्टे जवाब की आदत शादी के बाद तेरे ससुराल में तुझे भारी पड़ेगी। अच्छा मम्मी, फिर तो मेरे ससुराल वालों की किस्मत अच्छी होगी, क्योंकि मैं उनका घर का मनोरंजन बन जाऊंगी ना। ज्यादा बकवास ना कर, तुझे इतनी भी तमीज नहीं कि अपने माँ बाप से कैसे बात करनी चाहिए। हम तो तेरी सुन भी ले रहे हैं, अब पर अगर सास के सामने ऐसे बोलेगी तो वो एक दिन में बाहर निकाल देगी। तो मुझे थोड़ी समझदार सास ढूंढनी पड़ेगी। किरण कभी भी किसी भी बात को सीरियसली लेती नहीं थी और यूं ही मजाक में टाल देती थी। एक दिन सविता रसोई में चाय बना रही थी और किचन से ही चिल्लाई, किरण, ओ किरण जरा यहाँ तो आ। क्या हुआ मम्मी, आग लग गई क्या? हाँ आग तो लगानी ही पड़ेगी, अब तेरी शादी की बात करनी थी तुझसे। क्या मम्मी, अभी क्या जल्दी है, अभी तो मैं जवान हूँ। अरे ज्यादा बकवास ना किया कर, अब उम्र हो गई है, हम तेरे लिए लड़का देखना शुरू करते हैं।
उसकी जरूरत ही नहीं है, मैंने खुद देख लिया है। सविता के हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। क्या तूने लड़का पसंद कर लिया और हमें अब बता रही है? कौन है वो, नाम क्या है, घर बार कैसा है? अरे पापा एक एक करके पूछिए ना। पूरव नाम है, बहुत अच्छा लड़का है, नौकरी करता है, जिम्मेदार भी है और मुझसे बहुत प्यार करता है। तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे सविता तू क्यों बवाल कर रही है, अगर लड़का अच्छा है तो दिक्कत क्या है? ठीक है, लेकिन पहले हम उसे और उसके परिवार को देखेंगे, फिर ही कुछ तय होगा। किरण ने झटपट पूरव को फोन किया और अगले दिन अपने माता पिता से मिलने के लिए बुलाया। अगले दिन पूरव अपने माता पिता गंगाराम और चित्रा के साथ आया। हमें तो किरण बहुत पसंद आई। पहले मैं थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन पूरव बहुत अच्छा है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। किरण और पूरव बहुत खुश हुए और कुछ महीने बाद धूमधाम से शादी हो गई। विदाई का समय आया और किरण विदा होकर पूरव के घर आ गई, लेकिन असली बवाल तो अब शुरू होना था। चित्रा थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही किरण अंदर आई, चित्रा ने कहा, बहू ये चावल गिराओ और घर में पहला कदम रखो। किरण ने चावल गिराए और मुस्कुराकर कहा, हाँ पहले तो पहला ही कदम रखूंगी ना, पहले दूसरा कदम कौन रखता है? बहू तो बड़ी मजाकिया है। सब हंस पड़े। उन्होंने सोचा बहू मजाक कर रही है, लेकिन किरण के ससुराल वालों की असली परीक्षा अगले दिन शुरू हुई। पूरव सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। किरण रसोई में थी। पूरव ने झांक कर देखा और पूछा, क्या कर रही हो? नहाने जा रही हूँ। देख नहीं रहे हो, हाथ में पराठा लिए बाथरूम की ओर बढ़ रही हूँ। अरे तुम तो बस। हाँ नहीं तो, किचन में खड़ी हूँ, तवे पर पराठा है, हाथ में बेलन है और तुम पूछ रहे हो क्या कर रही हो? क्या मैं यहाँ फुटबॉल खेलने आई हूँ? पूरव हंस पड़ा, लेकिन तभी वहां चित्रा आ गई। बहू अपने पति से इस तरह बात नहीं करते। अच्छा तो फिर कैसे करते हैं? क्या हर बात पर गजल सुनाई जाए? चित्रा का चेहरा लाल हो गया। यह मजाक नहीं है, मैं सास हूँ तुम्हारी। अच्छा हुआ आपने बता दिया, मैं तो आपको अपनी ननद समझ रही थी। पूरव, गंगाराम और चित्रा तीनों हैरान थे। उसी शाम मीना और रीना, चित्रा की सहेलियां, घर आई। और सुनाओ, नई बहू कैसी है? बहुत अच्छी है। इससे क्या पूछना, डायरेक्ट बहू से बात कर लेते हैं। और सुना किरण, कैसी हो तुम? बिल्कुल वैसी जैसी दिख रही हूँ, मैं कोई होलोग्राम थोड़ी ना हूँ। अरे बहू मजाक करती है क्या? हाँ बहुत मजाक करती है, इतना कि लगता है कि इसे कॉमेडी शो में भेज देना चाहिए। और बताओ बहू। और क्या, आपको फलों के रेट बताऊं? मजाक क्या नहीं, मुझे तो बहू बदतमीज लग रही है। मैं क्या टॉयलेट हूँ जो आपको लग रही हूँ? ये सुनकर मीना और रीना दोनों गुस्से में खड़ी हो गई और नाराज होकर चली गई। कि क्या किया तुमने बहू? अरे मम्मी जी, फिर वही ऑब्वियस सवाल। आपने देखा तो मैंने क्या किया, फिर वही सवाल क्यों कर रही हैं आप? तुम्हें पता है मेहमान का नाराज होकर चले जाना कितना बड़ा अपशगुन है? नहीं मम्मी जी, मुझे तो नहीं पता कितना बड़ा है, अब बता दीजिए ना कितना बड़ा। अरे जाओ, तुमसे बात करना ही बेकार है। चित्रा नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन की बात है, किरण ने चित्रा से कहा, मम्मी जी आज मैं दादी की स्पेशल रेसिपी बनाऊंगी। अरे वाह, कौन सी? जादुई टेस्टी पराठे, जो एक बार खा ले वो उंगलियां चाटता रह जाए। अच्छा, तो मैं भी देखूंगी वो रेसिपी और मैं भी सीखूंगी। जी जरूर, आइए आइए। दोनों सास बहू किचन में पहुंचती है। किरण एक्साइटमेंट में पराठे बनाने की शुरुआत करती है। चित्रा ध्यान से देख रही थी। बेटा आटा गूंथ लिया? नहीं, आटा और मैं एक दूसरे को घूर रहे हैं, देख रहे हैं कौन पहले झपकी लेगा। अरे ठीक है, हाँ दिख गया मुझे कि आटा गूंथ चुकी हो। ये बताओ, इसमें नमक डाल दिया? नहीं ना मम्मी जी, सोचा था नमक की जगह शक्कर डाल दूंगी, मीठे पराठे बनाऊंगी। क्या उल झुलुल बोल रही हो, सीधा जवाब क्यों नहीं देती? सीधा जवाब देने के लिए इंसान सीधा होना चाहिए ना, और मैं ना थोड़ी टेढ़ी हूँ। अच्छा, इसमें स्पेशल क्या है ये तो बताओ। अरे रुको तो, पूरा प्रोसेस देखेंगी तभी तो पता चलेगा आपको। बस यूं ही, बस बहुत हुआ, अब मैं नहीं देख सकती ये ड्रामा, जब देखो तब एक ही बात। चित्रा पैर पटकती हुई किचन से बाहर निकल गई और किरण अपने मजे में पराठे बनाती रही। चित्रा गुस्से से भरी हुई अपने कमरे में पहुंचती है तो गंगाराम उसे देखते ही पूछते हैं, अरे भाग्यवान क्या हुआ, पैर पटक पटक के जमीन क्यों हिला रही हो? आपकी बहू, आपकी लाडली बहू। अब क्या किया इसने? क्या किया? अरे ऐसा बदतमीज अंदाज है इसका, मैंने बस सीधा सा पूछा, नमक डाला?
जवाब मिला, नहीं चीनी डाल रही हूँ। बताइए कौन बहू ऐसे बोलती है? अरे तुम तो जानती हो किरण मजाक क्या स्वभाव की है। मजाक तो एक बार फिर भी अच्छा लगता है, पर हर बात पर टेढ़ा जवाब मजाक नहीं बदतमीजी होती है। चलो मैं भी देखता हूँ बहू वाकई में इतनी बदतमीज है या फिर तुम ही ज्यादा सोच रही हो। हाँ देख लीजिए आप भी। अगले दिन चित्रा बाजार से सब्जी लेकर घर आती है तो गंगाराम उससे पूछते हैं, अरे बहू सब्जी ले आई? नहीं ना बाबूजी, अभी कहाँ, अब जा रही हूँ। ये सब्जी तो प्लास्टिक की है, इससे तो मैं घर घर खेलने जा रही हूँ। हाय राम बहू, मैं मजाक कर रहा था और तुम तो। अच्छा, मजाक किया। मुझे लगता था आपका नाम गंगाराम है, पर आप शायद कपिल शर्मा या समय रैना है, मैं पहचान ही नहीं पाई। बहू के मुंह से ऐसे अपना नाम सुनकर गंगाराम को थोड़ा अजीब लगा। हे भगवान, बहू तुम ऐसे कैसे बोल लेती हो? मुंह से? अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं करी ना बाबूजी कि कहीं और से बोलूं। देखा, अब समझ में आई मेरी परेशानी? हाँ, अब समझ में आ रहा है कि ये मजाक कम बदतमीजी ज्यादा है। अब तो पूरव से बात करनी ही पड़ेगी। वो लोग इस बारे में पूरव से बात करते हैं, पर पूरव इसे किरण की पुरानी आदत बोलकर टाल देता है। अपनी पत्नी को समझा कि कब किससे कहाँ और क्या बोलना चाहिए। हाँ बेटा, बहू की जुबान तो बहुत खराब है। अरे मम्मी पापा, वो उसकी पुरानी आदत है, वो दिल की बुरी नहीं है, आप लोगों को भी आदत पड़ जाएगी। बेटा ऐसी दिल की अच्छाई का क्या फायदा जो लोगों को दिखाई ना दे। इंसान की शख्सियत एक दुकान है और उसकी जुबान उसकी दुकान का ताला। जब ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान कोयले की है या आटे की। हाँ बेटा, नहीं तो ऐसा ना हो कि इस चक्कर में तुझे कभी कोई नुकसान उठाना पड़ जाए। माँ बाप के समझाने पर भी पूरव ये बात समझ नहीं पाता, उसने उसे टाल दिया। अगले दिन सभी लोग खाना खा रहे थे। अचानक पड़ोसी श्याम आता है। वो गुस्से में था। गंगाराम जी, मैं बहुत नाराज हूँ। अरे भाई श्याम, बैठो तो पानी लो। नहीं, मैं बैठूंगा नहीं, पहले अपनी बहू को समझाइए। अब बहू ने क्या कर दिया? मैंने बस इतना पूछा, कैसी हो बहू, और जवाब मिला, अगर जानने का इतना ही शौक है तो डॉक्टर बन जाओ। ये सुनते ही पूरा घर सन्न रह गया। देखा, अब तो कोई पड़ोसी भी चैन से हाल चाल नहीं पूछ सकता। बहू ये क्या तरीका है बात करने का? उफ़ो, बस एक सवाल पूछा था, मैंने भी जवाब दे दिया, इसमें इतना तिल मिलाने की क्या बात है? देखिए, अभी भी देख लीजिए, आपके सामने भी तमीज से बात नहीं कर रही। भाई गलती हुई, आगे से ऐसा नहीं होगा। किरण, अब बहुत हो गया। हाँ, सच में बहुत हो गया, मेरा भी पेट भर गया, मैं खा चुकी। अरे फिलहाल श्याम अपनी बात कहकर चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। गंगाराम, चित्रा और पूरव की नजरें किरण पर टिक गई। पूरव ने गहरी सांस ली और प्यार से कहा, किरण देखो, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी पुरानी आदत है, लेकिन तुम्हें ये भी समझना होगा कि तुम्हारी बातों से लोग हर्ट हो जाते। किसी से सीधे मुंह बात करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पर मैं क्या करूं, मेरा स्टाइल ही ऐसा है। स्टाइल नहीं है बहू, इससे बदतमीजी कहते हैं। श्याम देखो कितना नाराज होकर चला गया। बेटा, जुबान का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। जुबान से रिश्ते बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। जरा ध्यान रखा करो ताकि किसी को बुरा न लगे। किरण को पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो सच में कुछ ज्यादा ही उल्टे जवाब देने लगी है। उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, ठीक है, अब से मैं कोशिश करूंगी कि किसी को बुरा ना लगे। बस इतनी सी तो बात थी। मुझे पता है तुम दिल की बुरी नहीं हो, बस अपनी जबान पर थोड़ा लगाम लगाओ। अगले दिन सबको एक फंक्शन में जाना था। किरण ने तय किया कि वो इस बार अपनी आदत पर कंट्रोल रखेगी। फंक्शन में पहुंचने के बाद वो ज्यादातर चुप ही रही, लेकिन तभी चित्रा की दूर की रिश्तेदार शालिनी वहां आ गई। अरे वाह, ये तो हमारी प्यारी बहू किरण है। कैसी हो बहू? किरण ने मन ही मन खुद को शांत रहने के लिए समझाया, लेकिन उसकी आदत फिर से हावी हो गई। जी मैं तो खूबसूरत हूँ, आप बताइए। अच्छा, मैं भी ठीक हूँ। और घर में सब कैसे हैं? घर वाले सब यही हैं, आप डायरेक्ट बात कर लो ना, मैं कोई मैसेंजर नहीं हूँ। हैं? है क्या, कान काम नहीं कर रहे हैं क्या? शालिनी की आंखें फैल गई और बिना कुछ बोले वो वहां से भाग खड़ी हुई। ये देखकर चित्रा जोर से हंस पड़ी। अरे वाह, पहली बार तुम्हारी ये आदत मुझे पसंद आई। उस औरत को यही जवाब देना चाहिए था। मजा आ गया, बहुत बनती है। घर पहुंचने के बाद भी चित्रा हंस हंसकर गंगाराम और पूरव को पूरी बात बताने लगी। तुम्हारी बहू ने तो आज कमाल कर दिया, शालिनी के तो होश ही उड़ गया। अच्छा,
उस शालिनी के साथ तो यही होना चाहिए। ठीक है, हंसी मजाक तो ठीक है, लेकिन कल मेरे बॉस घर आ रहे हैं। प्लीज उनके सामने इस तरह की कोई हरकत मत करना। मेरा प्रमोशन इसी डिनर पर निर्भर करता है। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल शांत रहूंगी। अगली शाम बॉस घर आए। पहले तो किरण उनसे मिलने ही नहीं आई, लेकिन जब बॉस ने खुद बुलाया तो पूरव ने उसे बुलाया। अरे पूरव, अपनी वाइफ से तो मिलवाओ। अब जी सर, बुलाता हूँ। किरण अंदर आई, लेकिन जैसे ही बात शुरू हुई उसकी आदत फिर से सामने आ गई। तो किरण जी, कैसी हैं आप? अब तक तो ठीक थी, लेकिन आपसे मिलकर देखती हूँ आगे कैसी रहती हूँ। बॉस थोड़ा अनकंफर्टेबल हुए, लेकिन मुस्कुरा दिए। तो कुकिंग का शौक है? बिल्कुल, और खाना बनाना भी आता है। आप मेरा खाना खाकर मरोगे नहीं, ये वादा है। अब तक बॉस समझ चुके थे कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब बात कुछ और आगे बढ़ी तो किरण ने एक ऐसी बात कह दी जो सीधा बॉस के दिल पर लगी। वैसे आप मेरे पति की बॉस है ना, तो मुझसे क्यों बतिया रहे? आपके घर में पत्नी नहीं है क्या? पूरव, मुझे नहीं पता था तुम्हारी वाइफ इतनी बदतमीज होगी। मैं यहाँ डिनर के लिए आया था, लेकिन मेरा तो मूड ही खराब हो गया। ये कहते हुए वो गुस्से में उठे और बाहर निकल गए। किरण, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो वैसे ही मजाक में बात कर रही थी। तुम्हारी इसी आदत की वजह से मेरा प्रमोशन चला गया। बहुत हुआ, तुम यहाँ से जा रही हो। पूरव ने गुस्से में किरण का हाथ पकड़ा और गाड़ी में बिठा दिया। पूरव, कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने जा रहा हूँ। किरण सन्न रह गई। कुछ देर बाद वे किरण के मायके पहुंचे और पूरव ने कहा, जब तक तुम्हें बोलने की तमीज नहीं आ जाती, तब तक तुम यही रहोगी। ये कहकर वो गाड़ी में बैठकर चला गया। किरण को समझ में आ गया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। उसने अपनी सास को फोन किया। माँ जी, प्लीज पूरव को समझाइए, मैं अब से अपनी जुबान पर पूरा कंट्रोल रखूंगी। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। चित्रा ने पूरव से बात करी। बेटा, किरण हमारे घर की बहू है, कोई भी आदत रातों रात नहीं बदलती। वो कोशिश तो कर रही है ना। हमें उसे एक मौका और देना चाहिए। पर मेरा प्रमोशन? बेटा, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तू उसे जाकर ले आ। ठीक है, मैं उसे लेने जाऊंगा, लेकिन अगर फिर से उसने वही हरकत की तो इस बार सजा और बड़ी होगी। पूरव किरण को वापस लेने चला गया। अब मुझे समझ में आ गया कि जुबान कितनी अहम चीज होती है। इससे रिश्ते बन भी सकते और बिगड़ भी सकते। मैं अब से अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करूंगी। चलो घर चलते हैं, लेकिन याद रखना अगली बार मैं अपनी जुबान से सिर्फ रिश्ते बनाऊंगी, बिगाड़ूंगी नहीं। वो लोग वापस आ गए। चित्रा और गंगाराम ने राहत की सांस ली। इस बार किरण सच में बदल चुकी थी।